वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एमपी व्यापम सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट इट्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हम स्टोन का क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं किस चीज़ की परफॉर्मेंस जानने के लिए करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी वेदर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी हार्डनेस, ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ड्यूरेबिलिटी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्लेट, लेटेराइट एंड क्वेलिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोन। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्लेट, लेटेराइट, केओलिन जो हैं वो किस टाइप के स्टोन के एग्जाम्पल्स हैं। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आर्गिलिसियस रॉक, कैल्केरियस रॉक, सिलीसियस रॉक या फिर इग्नीशियस रॉक। तो आपके स्लेट, लेटेराइट जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आर्गिलिसियस रॉक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द फ्लड डिस्चार्ज इन क्यूमिक इज गिवन बाय क्यू बराबर सी ए 3/2, द गिवन फार्मूला इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्लड डिस्चार्ज के लिए जो पानी का प्रवाह है वो क्यूमिक में दिया गया है, क्यू बराबर 3a। ये किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मैनिंग फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला, रीव फार्मूला या फिर डिकेन फार्मूला। तो आपका क्यू बराबर CA/3/4 जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी डिकेन फार्मूला। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेन हाइटोग्राफ। यहाँ पे आपसे पूछा है जो रेन हाइटोग्राफ होता है वो क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, बार चार्ट शोविंग रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ लाइट वेट एग्रीगेट आर यूज्ड देन द डेंसिटी ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट इज। यहाँ पे पूछा है अगर हम कंक्रीट में लाइट वेट एग्रीगेट का यूज करेंगे कि तो उसकी कन्वेंशनल डेंसिटी जो है वो कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, 480 to 1760 किलोग्राम मीटर क्यूब। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ कोर सैंड। यहाँ पर जो कोर सैंड है उस पूछा गया है कि उसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं। 0.6 mm टू 2 mm, 0.2 mm टू 0.6 mm या फिर 0.6 mm टू 0.2 mm या फिर 0.02 mm टू 0.06 mm। तो जो आपका कोर सैंड होता है उसके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो होते हैं 0.6 mm से 2 mm। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पानी के अंदर से अगर जो हमें आयरन व मैग्नीज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एरिएशन फॉलोड बाय कोगलेंट। हम इनके द्वारा पानी से आयरन व मैग्नीज को निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, pH ऑफ सी वाटर वेरीज फ्रॉम। जो आपका सी वाटर होता है उसकी pH वैल्यू जो होती है उसकी रेंज क्या होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 7.5 टू 8.4 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल ऑफ सीमेंट, सैंड
इज नॉर्मली यूज टू ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि ब्रिक्स मैसनरी कंस्ट्रक्शन में जो है सीमेंट सेंड का जो रेशियो है मोर्टार के लिए वो क्या होगा, 1:3, 1:6, 1:10, 1:9। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:6, 1 सीमेंट एंड 6 सैंड। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग आउट बियॉन्ड द प्लास्टरेड सरफेस इज नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जहाँ पर प्लास्टर की स्वेलिंग होती है और प्लास्टर पर पेच आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ब्लोविंग ऑफ प्लास्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अलाउबल मैक्सिमम सेटलमेंट फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए मैक्सिमम सेटलमेंट जो है वो कितना होगा, 25 mm या 50 mm या 12.5 mm या 38 mm। तो ये सेटलमेंट होगा, ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 25 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशंस। तो यहाँ पे जो बुकिंग डायमेंशंस होती है उसमें कौन सा क्रम होता है, तो वो होता है LBH। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन। यहाँ पे आपसे यूनिट पूछी गई है कंक्रीट मिक्स डिजाइन की, क्या होती है, मेगा पास्कल, किलोग्राम MQ या नो यूनिट या सेंटीमीटर क्यूब। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन की जो है कोई भी यूनिट नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द नॉमिनल कंक्रीट कवर इन MM द सीवर ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट इज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कंक्रीट की सीवर ड्यूरेबिलिटी में नॉमिनल कंक्रीट कवर जो है वो कितना होगा, 45 mm या 50 mm या 30 mm या फिर 20 mm। तो आपका जो नॉमिनल कंक्रीट कवर होगा वो होगा 45 mm। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम्स आर डोनेटेड एज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800/1984 व्हाट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील प्लेट स्लेब। यहाँ पे आपसे स्टील स्लेब प्लेट में जो है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस पूछी गई है वो कितनी होती है, 2000 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1890 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या 1450 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1890 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है 200 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू। तो 200 स्क्वायर मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 240 स्क्वायर यार्ड के। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है विच सर्वे इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ फील्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बाउंड्री को फिक्स करने के लिए किस सर्वे का यूज किया जाता है, सिटी सर्वेइंग का या लोकेशन सर्वेइंग का या कैडेस्ट्रल सर्वेइंग का या टोपोग्राफिक सर्वेइंग का। तो बाउंड्रीज को फिक्स करने के लिए जो हम सर्वे करते हैं वो करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है
द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट जीरो एयर वॉइड्स डिपेंड ऑन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जीरो एयर वॉइड्स पर जो है सॉइल का यूनिट वेट जो है किस चीज़ पर निर्भर करता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर ओनली, या फिर वाटर कंटेंट ओनली, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ओनली, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ अबव पर। फिर अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा है कि रेशियो पूछा गया है वेट ऑफ वाटर का और वेट ऑफ सॉलिड का, इसे क्या कहते हैं, वॉइड रेशियो या वाटर कंटेंट या डिग्री ऑफ सेचुरेशन या फिर पोरोसिटी। तो इस रेशियो को कहते हैं वाटर कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज ब्राइटन बाई। आपसे पूछा है कि एसआई सिस्टम में जो है फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, मास, किलोग्राम या ग्राम सेंटीमीटर। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे पूछा है अगर जो हम बॉडी एक्सपेरिमेंटली के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे हम, तो हम किस प्रकार करेंगे, तो हम करेंगे टॉर्जन पेंडुलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपके ये एमपी सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब